વડોદરાના નિઝામપુરા વિસ્તારમાં આવેલ સૈનિક છાત્રાલય ખાતે વડોદરા શહેર ટ્રાફિક પશ્ચિમ વિભાગ તથા નિવૃત્ત સૈનિકો સાથે ટ્રાફિક અવેરનેસ સંદર્ભે બેઠક યોજાઈ હતી। શહેરમાં વધતા જતા ટ્રાફિક અને અકસ્માતના મામલે ટ્રાફિક જાગૃતિ અંગે નિવૃત્ત સૈનિકો સહકાર અને સહયોગથી વડોદરાને વધુ સારું બનાવવા માટે વડોદરા શહેર પશ્ચિમ ઝોન ટ્રાફિક એસીપી ડીએમ વ્યાસ દ્વારા ટ્રાફિક અવેરનેસ અંગે ચર્ચા વિચારણા અને એકબીજાના સૂચનો કરવામાં આવ્યા હતા, જેથી ટ્રાફિકના નિયમોનું લોકો પાલન કરે તો અકસ્માતના બનાવ ઓછા થાય તેવી ચર્ચા વિચારણા કરવામાં આવી હતી। ટ્રાફિક અવેરનેસ કાર્યક્રમમાં વડોદરા શહેર પશ્ચિમ વિભાગ ટ્રાફિકના એસીપી ડીએમ વ્યાસ, જિલ્લા સૈનિક કલ્યાણ અધિકારી કર્નલ ડોક્ટર કમલપ્રીત સંઘી, કર્નલ ડોક્ટર વિનોદ ફર્નેકર, કર્નલ મિલિંદ ગુલાટી સહિત પૂર્વ સૈનિકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને ટ્રાફિક સમસ્યાનું નિરાકરણ લાવવા પોતાનું મંતવ્ય રજૂ કર્યું હતું। इनका मोरल टूट गया तो फिर ये सब पॉइंट के ऊपर हमने लगभग ट्रैफिक को लगभग 6 से 7 लेटर हम ऑलरेडी दे चुके हैं। तो हमारी एक रिक्वेस्ट थी कि एक ट्रैफिक सिग्नल जो 10 सेकंड का भी कुछ हो जाए, जो कि जो एक्शन का टाइम है से जो ग्रीन जा रहा है और सडन यहाँ रेड हो गया और उधर से ग्रीन हो गया तो एक्सीडेंट को वो भी गाइड दिया गया 10 आए उसे कुछ स्टाइपेंड टाइप रखे तो सारा ये हो गया फाइनेंशियल यूज से। वो बोलते हैं मैं क्यों जाऊँ, मैं क्यों लड़ूँ, तो उनको ये रहे चलो एक जगह 8 और उनको सुपरवाइज करने के लिए होना चाहिए। तो यहाँ कह देते हैं कि भय नहीं है लोग, और हमारे पास काफ़ी एक्सपीरियंस है। जैसे थोड़ा सा शेयर करूँगा कि यहाँ स्टाफ की कमी है, हम लोगों ने ऑब्जर्व किया सर कि एक ट्रैफिक में कम से कम 8-10 स्टाफ तो हमने कर दिया है। सब लोग उसमें सबके पास आजकल मोबाइल है, उसमें गूगल मोबाइल ऐप विथ टाइम वो फुटेज। रिटायर्ड पुलिस अफसर फ्रॉम एयरफोर्स, आर्यन झा, रिटायर्ड पुलिस अफसर फ्रॉम एयरफोर्स। कुछ पॉइंट है सर, ये क्या है, आप यूनिफॉर्म पर्सनल थे और हम लोग भी यूनिफॉर्म पर्सनल बीइंग रिलेटिव मेंबर्स, तो ये इन हाउस हम बाइक कर रहे हैं, इसीलिए कोई चीज़ें हैं थोड़ा पॉइंट वन में लिख करके लाया हूँ, दिस इज टू बी लुक्ड आफ्टर, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ट्रैफिक पॉइंट्स में जो भी वो लेडीज खड़ी रहती है, लेडीज मुझे करने मेरे कहने का तो उसका खड़े होने का कोई मतलब ही नहीं होता। कमांड एंड कंट्रोल सीसीटीवी जहाँ जहाँ है वहाँ से हम डायरेक्ट क्लिक करके चालान दे सकते हैं। उसको वो मोबाइल पे मैसेज भी आ जाएगा, बिकॉज सिंक्रोनाइज विथ आरटीओ डेटा के साथ सिंक्रोनाइज है, तो उसके मोबाइल के ऊपर मैसेज आ जाएगा। जैसे भैया है चिंतन भैया, तो उसने अगर जंप किया ट्रैफिक या फिर हेलमेट नहीं पहना, उसको क्लिक हो गया तो उसके ऊपर मैसेज आएगा भी तेरा ये चलना है। तो वो हमने प्रपोजल दिया हुआ है, ये होना चाहिए कि 7 से 10 तक के बच्चे हैं तो ये करें, ताकि फिर 18 के होने वाले हैं वो ज़्यादा कर सकते। और उस वक्त जो सिखाते हैं वो बच्चे वायलेंस सरकार होना You ask any traffic police girls from moment they see, they smile at me. Why? Because जब हमारा 14 मार्च को जब आता है ओणम, पोंगल, हमारे संक्रांत, I carry some sweets for them. धूप में खड़े सर, that's reciprocal. ताली 2 हाथ से बजती है। Have you done it? वो बच्ची खड़ी है, क्या हार्डली आप उनको तनख्वाह मिलते, धूप में खड़ी है, 41 डिग्री कल शुरू हो गया। What have we done as a mass, as a education? हमने हमारे कार्ड से स्वाइप करके QR कोड से कैसे पेमेंट कर सकते हैं, वो तो मेरे पास तो पैसे नहीं कर, उसकी ऑप्शन है। पूरे बड़ौदा में तो किसी को बोलते हैं कि जुड़ो, तो लास्ट यही बोलते हैं कि मुझे क्या मिलेगा, इंसान को कोई भी यही पूछता है। ज़्यादा नहीं है सर, मगर कोशिश करेंगे कि
આજે સૈનિક છાત્રાલય ખાતે જે રિટાયર આર્મી ઓફિસર, આર્મીના જવાન, એમના ફેમિલી જેટલા પણ લોકો હતા એમની સાથે ઓપન હાઉસ ડિસ્કશન રાખવામાં આવ્યું હતું અને આ ઓપન હાઉસ ડિસ્કશનની અંદર એમના તરફથી જે પણ ઇનપુટ્સ છે, સુઝાવ છે, એ બધા એમના તરફથી આપવામાં આવ્યા હતા અને એ લોકોને જે પણ પ્રશ્નો કહેવાતા એ કીધા, એ બધાને અમે આવકાર્યા છે અને કેટલા પણ પ્રશ્નોના નિકાલ કરવાના છે એ પણ કાર્યવાહી કરીશું. અને સૌથી મોટી વાત એમની એ છે કે ભાઈ વડોદરાને વધુ સારી બનાવવા માટે, ટ્રાફિક વ્યવસ્થા સારી કરવા માટે એ લોકો પણ અમારી સાથે જોડાવા તૈયાર થયા છે અને અમને હેલ્પ કરવા માટે તૈયાર થયા છે. સજેશનમાં મેઇનલી એમના આજે પબ્લિક પાસેથી આવે છે એ પ્રકારના તમામ મુદ્દા હતા કે ભાઈ સિગ્નલ જ્યાં જ્યાં હોય એને કઈ રીતે ઓપરેટ કરવું. રોડ એન્જિનિયરિંગની વાત આવી કે ભાઈ રોડ એન્જિનિયરિંગ ઘણી જગ્યાએ સારું નથી, જ્યાં લાઇટ સિગ્નલ લાઇટ ઓછી હોવી જોઈએ કે કાઢવી જોઈએ, એ લોકોના પણ બધા અલગ અલગ સજેશન હતા. એ બાબતે તમામ સાથે ચર્ચા થઈ છે. ખાસ કરીને એ લોકો તમારી સાથે ચર્ચા થઈ, ટ્રાફિક સ્ટાફ હતો જે તમારી સાથે જોડાઈને હેલ્પફુલ થવા માટે. હા, એ કમ્પેરેટિવલી ટ્રાફિકનું જે સ્ટ્રેન્થ ઓછી છે એના અનુસંધાને એમણે પોતે અમારી સાથે આવી અને મદદ કરવાનું એમણે કીધું છે કે જરૂર પડે તો અમે લોકો પણ તમને મદદમાં આવીશું, એનસીસીના કેડેટ્સને પણ સાથે લાવીશું, તેવું એમણે એશ્યોરન્સ આપ્યું છે. सबसे पहली बात तो ये है कि ट्रैफिक अवेयरनेस से भी बहुत ज़्यादा बड़ा कार्यक्रम था. एसीपी व्यास सर आगे से होकर के हमारे साथ जुड़ाए और पूरा वेटरन कमेटी के साथ उन्होंने वार्तालाप करी और हमारे मुद्दे और पॉइंट्स पूछे कि कैसे इस चीज़ को हम सब मिल कर के वडोदरा को टॉप ट्रैफिक का सिटी माना जाए, इसको हम कैसे कर सकते हैं. बहुत सारे पॉइंट्स आए, उसमें से कुछ पॉइंट्स तो थे कि हमें सेल्फ डिसिप्लिन करना है, क्योंकि आज ऐसी एक सीमा आ चुकी है कि हमें सेल्फ डिसिप्लिन से पहले इंश्योर करना पड़ रहा है कि सब लोग डिसिप्लिन में आए. तो सबकी तरफ से ये सुझाव आया कि थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस और बरतें, जिसके कारण जैसे कि हेलमेट की स्ट्रिक्टनेस हो गई, स्पीड को नियंत्रण करने की स्ट्रिक्टनेस हो गई, और अगर कोई इंसान गलत टर्न ले रहा है उसकी स्ट्रिक्टनेस हो गई, ट्रैफिक का उल्लंघन कर रहा है, लाइट का उल्लंघन कर रहा है उसको पकड़ने की स्ट्रिक्टनेस हो गई. वो हम सब एक आवाज़ में बोल रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप स्ट्रिक्टनेस करो. क्यों? क्योंकि जो गिर रहा है, जिसका देहांत हो रहा है, वो भी तो हमारा कोई भाई बहन माता पिता ही है और हम नहीं चाहते कि किसी को भी क्षति पहुँचे. हम चाहते हैं कि कोई भी उल्टी तरीके से नहीं आए और हम एज ए वेटरन कम्युनिटी उनके साथ खड़ा होना चाहते हैं इन सब चीज़ों को रोकने के लिए. आपने यहाँ पर 40-50 लोगों की बातों को सुना. इन 40-50 लोगों की आवाज़ सिर्फ एक थी कि हम एज ए वेटरन जो चीज़ गलत होने से सरहद पे रोकते हैं, यहाँ पर भी आपके साथ खड़े होकर के रोकना चाहते हैं. चाहे आप हमें ट्रेन कर दीजिए, चाहे आप हमें ट्रैफिक पुल क्या कहते हैं फ्रेंड ऑफ ट्रैफिक बना दीजिए, या आप हमें कहीं पर एक जगह दे दीजिए जहाँ पर आकर हमें बच्चों को ट्रेन करना है. हम ये सब कुछ आगे होकर के करना चाहते हैं. तो ये हाँ, इस तरह से हो गया तो किस तरह ट्रैफिक नियंत्रण किया हो सकता है? अगर इस तरह से हो गया तो आप ये छोटी सी जगह लीजिए. अगर आपके घर में कोई इंसान तेज़ी से जा रहा है और आपका ट्रैफिक पुलिस है या फ्रेंड है, उसको रोकेगा और बोलेगा नहीं कर सकता है, चल मैं तेरा नाम काटता हूँ. अगर उसको रोकने वाला भी अगर एक बंदा मिल जाता है तो वो उस गली से हो सकता है कि दूसरी बार जाने से रोकेगा. इस तरह से हर गली दर गली अगर कोई ऐसा इंसान उसको रोकने वाला मिल जाता है, राइट, उसको पकड़ने वाला मिल जाता है, तो वो आज नहीं, कल नहीं, परसों, चौथे दिन के बाद वो रोकेगा ही रोकेगा. आज की तारीख में सच मायनों में रोकने वाला की सख्त ज़रूरत है. थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होने की सख्त ज़रूरत आन पड़ी है. अगर मान लीजिए अगर लोगों ने मान ही लिया होता, सेल्फ डिसिप्लिन होता, तो ये नौबत नहीं आती. आज हम एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, रिस्पॉन्सिबल वेटरन्स होने के नाते आज हम आगे होकर के कहना चाहते हैं कि हमें वडोदरा सबसे सुरक्षित सिटी चाहिए, हमें सबसे सुरक्षित डिस्ट्रिक्ट वडोदरा ही चाहिए. आज ये हमारा हम सब भाइयों की तरफ से, बहनों की तरफ से ये पहला कदम है और हम रेडी हैं ये सब कुछ करने के लिए. थैंक यू.